पवित्र आत्मा अपने अभिषेक अपनी सामर्थ्य से इस तेल को भर देगा. And as it touches your body, और जैसे ही ये आपके शरीर को छूता है, you are going back healed in Jesus' name. आप चंगे होकर यहाँ से जा रहे हैं यीशु के नाम में. And then you take it and apply it on the people who are sick. और तब आप इसको लेके बीमारों पर लगाना, जो लोग बीमार हैं. आपको याद है मुंबई की वो गवाही जो व्यक्ति, सिस्टर इट वाज योर फ्रेंड राइट, एक वो व्यक्ति जो मर गया था, डॉक्टर ने बोला दे अप्लाइड द ऑयल, he came back. Remember the testimony from Mumbai, the guy who had died, his sister applied oil and he came back to life. Put James 5:14. There is a mystery in the anointing oil. एक रहस्य है इस अभिषेक के तेल में. आप जानते हैं, जब आप हिस्ट्री में देखेंगे, जब कलीसिया ने इस आयत को डिस्पाइज किया, उसको तुच्छ जाना क्योंकि डॉक्टर्स आ गए, the church started to become more sick. When you look at the history, when the church despised this verse, this principle, because doctors had come, कलीसिया और ज़्यादा बीमार पड़ने लगी. Is there anybody sick among you? Let them call the elders of the church. Let them anoint them with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith. Hear this. Let them anoint them with oil. Anoint them with oil, and the prayer of faith will save the sick. यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलवाए और वह प्रभु के नाम में उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे. वो तेल से प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा होगा. It's not just oil. सिर्फ तेल नहीं. Okay? It's the oil plus the prayer of faith. तेल प्लस विश्वास की प्रार्थना. That is what. ये है. That's where the power is. जहां पर परमेश्वर का सामर्थ्य है. Otherwise, this is going to be powerless. नहीं तो ये शक्तिहीन होगा. Anything in the kingdom without faith, if you feel, what is this? It will be nothing. बिना विश्वास के राज्य में कुछ भी शक्तिशाली नहीं होगा. Are you ready? We are going to make some declaration. I want you to lift this bottle. हम कुछ घोषणाएं करेंगे और मैं चाहता हूं आप इस तेल की शीशी को उठाना. जहां कहीं आप है, wherever you are, ये विश्वास करते हुए, believing पवित्र आत्मा का सामर्थ इस तेल के ऊपर अभी आ रहा है. believing that the power of the Holy Spirit is coming upon this oil. Okay, can you put the declaration? We're going to do it together. हम साथ में एक घोषणा करेंगे. मैं बोलूं, साथ में बोलेंगे, 1 2 3 और साथ में करेंगे, ठीक है? अब मैं हिंदी, पहले हिंदी में बोलेंगे, then you do that in English. Are you ready? एक साथ, ready है? 1 2 3. यह तेल अब सामान्य नहीं है. मैं इसे यीशु के नाम में विश्वास से अलग करता हूं. यह अब अभिषिक्त, पवित्र और परमेश्वर की आत्मा से सशक्त है. जहां यह छुएगा वहां रूपांतरण होगा. जहां लगाया जाएगा वहां चंगाई आएगी. और जहां बहाया जाएगा वहां हर जुआ यीशु के नाम में टूट जाएगा. और कलीसिया ने कहा, इंग्लिश में करते हैं, दिस ऑयल इज नो लॉन्गर ऑर्डिनरी. I set it apart by faith in the name of Jesus. It is now consecrated, anointed, and wholly empowered by the Spirit of God. As it touches, it transforms. As it is applied, it heals. As it is released, it breaks every yoke in Jesus' name. Amen. यह तेल चंगाई की शक्ति के लिए एक संपर्क बिंदु है. जैसे ही यह रोगी को छुएगा, वैसे ही अभिषेक जो यीशु में था उस रोगी में प्रवाहित होगा. मैं घोषणा करता हूं, बीमारी जाएगी, दर्द हटेगा और संपूर्ण बहाली प्रकट होगी यीशु के नाम में. This oil is a point of contact for healing power. As it touches the sick, the same anointing flows through them. I declare, sickness must leave, pain must go, and full restoration must manifest in Jesus' name. Amen. इस अभिषेक तेल के द्वारा मैं बंधनों में पड़े लोगों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करता हूं. हर दुष्ट आत्मिक जुए को यह तेल तोड़ देता है. जंजीरें खुलती हैं, मन बहाल होते हैं और शांति लौट आती है. यह अभिषेक हर बंधन को तोड़ता है यीशु के नाम में.
By this anointing oil, I proclaim liberty to the captive. Every demonic oppression breaks at the touch of this oil. Chains are loosed, minds are restored, and peace returns. The yoke is destroyed because of the anointing in Jesus' name. Amen. यह तेल परमेश्वर की सुरक्षा की मुहर है। जैसे ही ये लगाया जाता है, प्रभु एक ढाल बनकर मेरी रक्षा करते हैं। कोई भी विपत्ति, महामारी या बुराई अभिषेक की रेखा को पार नहीं कर सकती। मैं यीशु के लहू को हर घर, व्यक्ति और संपत्ति पर लागू करता हूं जो इस तेल से अभिषिक्त है। This oil marks divine protection. As it is applied, the Lord surrounds us like a shield. No plague, pestilence, or evil can cross the line of the anointing. I plead the blood of Jesus over every person, home, and possession anointed with this oil. Amen. हालेलुया, हालेलुया। रेडी हो आप? Are you ready? क्या विश्वास किया आपने? What did you believe? Okay, take a little bit of oil. इस तेल का थोड़ा सा अंश ले। It's not the quantity of oil, but the quantity of your faith. तेल की मात्रा नहीं, पर आपके विश्वास की मात्रा है। Okay, so take a little bit of oil थोड़ा सा तेल ले। and come on. Can we just pray in tongues for a moment? हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं कुछ समय Thank के you, लिए। Father. Mazakara, labragatana mazekete, tikhana mama maragatana mas. Come on, प्रार्थना करो। परमेश्वर को बोलो, प्रभु आज मेरी बीमारी का आखिरी। Tell him, Lord, this is the last day of every sickness in my life. Rabakatana mazekete, yamagade laboko shata baragada. Oh, hallelujah, hallelujah। आज सारे जुए टूट रहे हैं यीशु के नाम Every में। yoke is being destroyed today in Jesus' name. हर एक लाइलाज बीमारी अंत हो रही है यीशु के नाम Every में। incurable disease is ending today in Jesus' name. ओ हालेलुया। संगीता, संगीता बेटी अपनी चंगाई ग्रहण कर। Sangeeta, receive your healing. ओ हालेलुया। The Lord is healing people now. प्रभु चंगा कर लोगों को अभी। Yes, receive your healing. अपनी चंगाई को लो, Come on, apply it on your forehead. अपने माथे पर लगाओ। Hallelujah. Thank you, Lord. Maza brakatana maze. सुखा। ओ ला ब्रा बा 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 से चेकेरे ब्रेगे देने में से अपना दायां हाथ उस जगह रखो जहां पे आपको बीमारी है। Put your right hand on the part where you have any sickness और any जहां disease, कहीं आप अपनी चंगाई रिसीव करो इससे। and receive your healing wherever you are right now. Tell him, उससे कहो, Lord, when you heal me, आप मुझे I'm going to testify and tell everyone that you are a healer. जब आप मुझे चंगा करते हो, मैं गवाही दूंगा और सबको बताऊंगा आप चंगा करता हो। Tell him, Lord, I will become a vessel of your glory and honor. उससे कहो, प्रभु मैं तेरी आदर और महिमा का पात्र होऊंगा। क्या आप तैयार हो अपनी चंगाई ग्रहण करने के Are लिए? you ready to receive your healing? Father, in the name of Jesus, पिता यीशु के नाम में I take authority मैं अधिकार लेता हूँ over every spirits of infirmity, हर एक बीमारी की आत्मा के ऊपर, every cancer. हर एक कैंसर। I curse you. मैं श्राप देता हूँ तुझे, Every tumorous cancer, हर एक ट्यूमर वाला कैंसर। I command you to dissolve from roots. मैं आदेश देता हूँ जड़ से घुल जाओ In the name of Jesus, यीशु के नाम में। I curse arthritis, मैं गठिए के रोग को श्राप देता हूँ, every kind of bone disorder, हर तरह की हड्डियों की बीमारी, every kind of eye problem, हर तरह की आंखों की बीमारी, heart problem, दिल की बीमारी, those who are deaf. वो जो बहरे हैं, I command, मैं आदेश देता हूँ let your ears open now. तुम्हारे कान खुल जाएं अभी। I rebuke every deaf and dumb spirit. मैं बहरेपन और गूंगेपन की आत्मा को डांटता हूँ अभी यीशु के नाम में। Let your ears open now in Jesus' name. आपके कान खुल जाएं अभी यीशु के नाम में। From the crown of head to the soles of your feet, आपके सर से लेकर आपके पांव तक Lord Jesus Christ is healing you. प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहे हैं। His anointing is coming upon you. उसका अभिषेक आप पे उतर आ रहा है। He's breaking every bondages from your life. वो हर एक बंधन को आपके जीवन से नाश कर रहे हैं। Every pain is leaving you. हर एक दर्द आपको छोड़ रहा है अभी।
That twisted bone is coming back. वो मुड़ी हुई हड्डी वापस आ रही है अपने स्थान पे. Every tumor be dissolved in Jesus' name. हर एक ट्यूमर, हर एक गांठ खुल रही है अभी यीशु के नाम में. In the name of Jesus. यीशु के नाम में Receive your healing. ले लो अपनी चंगाई. Be healed now. चंगे हो जाओ अभी. Do you believe it? क्या मानते हो? Those who believe, who are healed, shout aloud, वो amen. जो मानते हैं आप चंगे हो, चंगा आमेन कहो. Amen.